सो गाइस, आज हम बात करेंगे फ़िश ऑयल्स की। फ़िश ऑयल या फिर दूसरा नाम इसका ओमेगा 3s। सो ओमेगा 3s और फ़िश ऑयल होते क्या हैं और हमें क्यों लेने चाहिए। सो फ़िश ऑयल ऑब्वियसली फ़िश से आता है। दो तरह के फ़िश ऑयल्स होते हैं या दो तरह के ओमेगा 3s होते हैं इसके अंदर, एक EPA एक DHA। इसका एक्चुअल फुल फॉर्म काफ़ी मुश्किल है बोलना, तो मैं बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन EPA और DHA होते हैं। ये हमारी डाइट में सिर्फ बेसिकली फ़िश इंटेक से आते हैं, एंड वो भी पर्टिकुलरली ऑयली फ़िश इंटेक। सो ऑयली फ़िश इंटेक अगर हमारा वीक में अगर हम 2 दफ़ा फ़िश खा रहे हैं, जिसमें आपकी ऑयली फ़िश आ जाती है सामन, हेरिंग, टूना, मैकरिल और कुछ और भी हैं। अगर तो हम हफ्ते में 1 मिनिमम या 2 दफ़ा ये फ़िश खा रहे हैं, देन तो हमें EPA और DHA या जो हमारे ओमेगा 3s हैं वो हमारी डाइट में हमें यहाँ से मिल रहे हैं। लेकिन हमारे कल्चर में और आजकल की डाइट्स जो हैं लोगों की, उसमें कोई इतनी फ़िश नहीं खाता, जिसका मतलब हमें इतने फ़िश ऑयल्स या इतने ओमेगा 3s डाइट में नहीं मिलते, और हमारी डाइट में फिर ज़्यादा ओमेगा 6 और ओमेगा 9s आ रहे होते हैं। सो जो बैलेंस होना चाहिए ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का रेशो, वो काफ़ी हद तक आउट हो जाता है, जिसके काफ़ी नुकसान भी हैं। उन नुकसानों की तरफ नहीं जाऊँगा मैं, बट हम ओमेगा 3 के फ़ायदे डिस्कस करेंगे। सो ओमेगा 3 हमें क्यों लेनी चाहिए और उसकी डोजेज क्या होनी चाहिए। तो जो पहला फ़ायदा है जो रिसर्च ने हमें दिखाया है, वो है कि ओमेगा 3s एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, जिसका मतलब ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। दूसरा फ़ायदा एंटी हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिक होते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जिनके ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़े हुए हों, उनके लिए फ़ायदा होगा, उन ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को नीचे लाने में हेल्प कर सकते हैं। सो बेसिकली ये दोनों चीज़ें मिला के हम कह सकते हैं हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रिस्क रेशो जो होता है, उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। तीसरा फ़ायदा जो है वो बेसिकली एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है। सो बेसिकली इट एक्ट्स लाइक अ ब्लड थिनर। सो अब ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली डोजेज उसकी कंट्रोल्ड होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड इतना थिन हो जाएगा कि आप ब्लीड आउट करने लगे, बट इट कैन हेल्प यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक या फिर ब्लड क्लॉट्स ना हो आपकी बॉडी में। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। सो अगर कोई बॉडी में इन्फ्लेमेशन है जिससे फाइट करने में आपको हेल्प करेगी। फिफ्थ बेनिफिट एंटी अरिथमिक है ये। सो बेसिकली एबनॉर्मल हार्ट बीट्स को प्रिवेंट कर सकता है, विच वंस अगेन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या कोई और हार्ट प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। एंड देन इसके अलावा जो इसके और बेनिफिट्स रिसर्च में शो हुए हैं, डिप्रेशन के अगेंस्ट हेल्प करता है, मसल गेन करने में, स्ट्रेंथ साइज़ गेन करने में हेल्प कर सकता है, फैट लॉस में हेल्प कर सकता है। रिसर्च में मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा। सो स्टडी में मेरे ख्याल से 2 to 2.4 2.5 ग्राम्स ऑफ EPA और DHA यूज़ हुआ था। सो डोजेज काफ़ी हाई थी। एक फ़िश ऑयल कैप्सूल में एवरेज 300 मिलीग्राम फ़िश ऑयल होता है, EPA और DHA। सो उसमें 2.4 ग्राम्स यूज़ हुआ था, जिसका मतलब 8 या 9 कैप्सूल्स एक दिन में बंदा खा रहा था, एंड दैट लेड टू एन इम्प्रूव्ड वेट लॉस या फैट लॉस रिजल्ट इन पीपल। सो इट कैन हेल्प विद फैट लॉस। एल्डरली लोग, पीपल जो हमारे लोग जो 50 साल से ज़्यादा बड़ी एज के होते हैं, उनमें एक फिनोमेना होता है जिसको एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जहाँ पे लूसीन या प्रोटीन का इफेक्ट जिस लेवल पे आना चाहिए आता नहीं है, और उनको ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ता है मसल मास बचाने के लिए, मसल गेन करने के लिए। सो उस एनाबॉलिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी हेल्प करता है। सो एनीवन हु इज़ ओवर 60 ओवर 50 in fact should have this to help with that, to help with increased muscle mass retention, which can then reduce your risk of sarcopenia, which is जब हम बुढ़े होते हैं हमारा मसल मास गिरने लगता है, हम वीक हो जाते हैं, हमारा रिस्क ऑफ फॉल वगैरह बढ़ जाती है। सो इट हेल्प्स अगेंस्ट दैट। ऑल्सो फॉर लोग जो 50 साल से ऊपर होते हैं, हमारे एल्डरली, उनमें न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ की रिस्क ज़्यादा होती है। सो योर अल्जाइमर्स, योर पार्किंसंस, योर ALS, उन सब के अगेंस्ट भी एक प्रोटेक्टिव बैरियर कह लो या प्रोटेक्टिव इफेक्ट है फ़िश ऑयल्स का। सो प्रिवेंटिव इफेक्ट होता है। सो जितना जल्दी हम ले सकें उतना बेहतर है। एक दफ़ा डिजीज़ आ जाए देन शायद उतना फ़ायदा ना हो।
हो शायद उतना ना हो, सो बेहतर है बिफोर योर एल्डरली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह डेवलप अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, स्टार्ट देम ऑन फिश ऑयल, इट विल हेल्प विद देयर ब्रेन हेल्थ एज वेल। सो ये सारे फ़ायदे हैं फ़िश ऑयल के, एंड इसलिए हमें फ़िश ऑयल लेनी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन कि हमें कितना फ़िश ऑयल लेना चाहिए, कितनी डोजेज होनी चाहिए। सो जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया, डोजेज आपकी डिपेंड करेगी आपकी फ़िश इनटेक पे। अगर आपकी फ़िश इनटेक बहुत ज़्यादा है, आप रोज़ एक पोर्शन ऑफ सामन खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, देन मे बी आपको फ़िश ऑयल की ज़रूरत भी नहीं है, बट यूजली ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट मेरे क्लाइंट्स में मैंने ये नहीं देखा। सो अगर आपकी फ़िश इनटेक बिल्कुल ही नहीं है, then I'd recommend somewhere from 300 grams of EPA plus DHA to about 1.82 grams, 300 milligrams to 1.82 grams of omega 3s, जिसका मतलब उस कैप्सूल में या उस सर्विंग में EPA और DHA मिला के 1.8 या 2 ग्राम्स बन रहा हो। फ़िश ऑयल इससे ज़्यादा होगा, EPA DHA का ये डोजेज होनी चाहिए। सो ऑन एवरेज फॉर इंस्टेंस ये जैक न्यूट्रिशन का ओमेगा 3 है, इसकी एक सर्विंग 2 कैप्सूल्स की है और उन 2 कैप्सूल्स में मिला के 1400 mg है। सो अगर किसी का बिल्कुल मेरी तरह कोई फ़िश ऑयल इंटेक नहीं है, क्योंकि मैं फ़िश नहीं खाता, सो मैं इसकी 2 कैप्सूल्स रोज़ाना ले लेता हूँ, विच इज़ 1 सर्विंग। अगर किसी का फ़िश इंटेक है एटलीस्ट 1 सर्विंग अ वीक, देन वो 1 डिसेंट सर्विंग अ वीक, देन वो 1 कैप्सूल भी ले सकता है, बट टू बी ऑन द सेफ साइड 2 कैप्सूल्स ही रख ले, एंड ही शुड बी फाइन, एंड यू शुड सी अ बेनिफिट इन योर हेल्थ कमिंग फ्रॉम ओमेगा 3s। सो या